हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 26 के बारे में हम विचार। ओम अज्ञान तिमिरान दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीकृष्णाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 26 में कहा गया है, अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैनम शोचितुम अर्हसि। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता रहता है, तो भी है महाभावो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। सदा से दार्शनिक का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायत और विभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वता में घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी फिलोसोफर भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। नूतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि विभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। वो भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन भी नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर मॉडर्न साइंस तथा साइंटिस्ट युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन केमिकल फूंक देते हैं। एक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता, यानी जैसे ही व्यक्ति मरता है तो वो आत्मा लुप्त हो जाती है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि यह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की जरूरत नहीं। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप कर्मों से डरने की आवश्यकता नहीं थी। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहा, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय के होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। श्लोक संख्या 27 में कहा गया है, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मादो परिहारार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। यानी जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है
और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से प्रथा हत्या वध युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध भी आवश्यक होते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण जरूरी था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का परम धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत था या शोकाकुल क्यों था? यह विधि कानून को भंग करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पाप लगता और पाप के फल भोगने पड़ते, जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उससे नीचे गिरना होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उसे जन्म मृत्यु के बारे में सब बता रहे हैं कि आत्मा न मरती है, मारती न कटती है, तो इसलिए उसे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।